प्यारे बच्चों, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर है प्रतिशत। चैप्टर नंबर है 5, मतलब अभ्यास 5 है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। पहली बात कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत, प्रति धन शत। प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100। मतलब किसी भी हिस्से का 100 भाग करना ही प्रतिशत कहलाता है। यानी किसी भी हिस्से का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे किसी भी वस्तु का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी पैसे का प्रतिशत निकालना हो, किसी धन का प्रतिशत निकालना हो, तो हम कैसे कैसे इसको निकालते हैं। किसी अंक का प्रतिशत निकालना हो, किसी भिन्न का प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तो हम कैसे कैसे बदलते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कुछ उसमें क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। और अगला जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो कल जो है फिर वीडियो बना करके हम आप लोगों को डालेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे, पहला क्वेश्चन दे दे कि 500 का 20% क्या होगा। 500 का 20% क्या होगा। देखिए बच्चों, 500 का 20% पूछ रहा है, तो 500 गुणते 20%, 20% लिख देंगे। 500 गुणते 20, या प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे 100 कर देते हैं। तो 500 गुणते 20 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, हो जाएगा 5 गुना के 10, 1 जीरो यहाँ से 100। इसका मतलब 500 का जो 20% होगा वह 100 होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 1000 का 10% क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि 1000 रुपये का 10% कितना होगा। तो 1000 रुपये का 10% निकालेंगे तो यहाँ 1000 गुणते 10 बटे 100 कर देंगे। जीरो से जीरो को कैंसिल करा देंगे यार, 100 रुपया। मतलब कहने का यह है कि अगर 1000 का 10% कोई काट रहा है या 10% ब्याज ले रहा है तो कितना पैसा लेगा, 100 रुपये लेगा। अब आगे वाले में आते हैं। भिन्नों को प्रतिशत में लिखना। संख्याओं एवं भिन्नों को प्रतिशत में लिखना। किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर कह दे कि 8 का कितना, 8 को प्रतिशत में बदलिए, 8 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे। 8 में 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 800%। यानी 8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा प्रतिशत हो जाएगा। अब बात करते हैं
भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए तो 1/2 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इसे काट देंगे 50, इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50%। मतलब 1/2 कितना प्रतिशत होता है, 50%। क्लियर हुआ। उसी तरह से 1/3 कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, तो 1/3 में 100 से गुणा कर देंगे बेटा, तो जो काटेंगे वो आएगा 33.33% हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछेगा कि 3/4 कितना प्रतिशत होता है, तो 3/4 कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 में 100 से गुणा कर देंगे। 3/4 होते 100, यह आ जाएगा 25, चौका 100, 25 में 75% होता है। मतलब 3/4 75% होता है, किसी वस्तु का वो 75% है। उसी तरह से संख्याओं को प्रतिशत निकालना, संख्या को प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब आते हैं संख्याओं का प्रतिशत निकालना। जैसे पहला क्वेश्चन दे दे कि 70 का 20%, 70 का 20%, तो 70 का 20% कैसे निकालेंगे, 70 का मतलब गुणा कर देंगे, 70 गुणित 20%, आप प्रतिशत जो ही हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। एक जीरो को एक जीरो से काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 गुना हो जाएगा 14, यानी 70 का 20% हो जाएगा 14। अगर कोई पूछे कि 70 रुपये का 20% कितना होगा, तो बेटा 14 रुपये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि 500 रुपये का 10% कितना होगा। 500 रुपये का 10% कितना होगा, तो 500 रुपये का 10%, 500 रुपये का 10% बटे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 गुना 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 रुपये, सही ये हो जाएगा 50 रुपये। मतलब 500 रुपये का जो 10% होगा वो 50 रुपये होगा। अब बेटा एक बात और क्वेश्चन पूछता है कि 20 का 3/4% कितना होता है। 20 का 3/4% कितना होता है, तो 20 का 3/4% सेम प्रोसेस यही लगेगा जैसा इससे यूज कर रहे हैं, उस पर भी वही यूज करेंगे। अंतर बस इतना होगा कि जो हर वाला रहेगा वो सबके नीचे आ जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि 20 गुणित 3/4% लिख लेंगे, 20 गुणित 3/4% लिख देंगे। जो ही प्रतिशत को हटाएंगे तो 20 गुणित 3/4 बटे 100 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब जो ये 3/4 है, मतलब ये हर है, ये भी हर है, तो टोटल ये हर के साथ आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 20 गुणित 3/4 गुणित 100 हो जाएगा बेटा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए 5, और ये आ जाएगा कितना 3/20। इसका मतलब ये आ जाएगा कि 20 का 3/4% 3/20 हो जाएगा। अगर भाग देना चाहें तो आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.15, 0.15 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि 20 का 3/4% निकालना होगा
तो 20/3/4 लिख दीजिए, प्रतिशत को हटाइए, बटे 100 कर दीजिए, या तो इसी को इसी से काट दीजिए, तो ये वाले को नीचे कर दीजिए। अगर यहाँ से इसको काटना चाहते हैं, देखिए 20/3/4/100 है, तो अगर काटने योग्य तो काट दीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा बेटा, 4 × 4 20, 25 चौका 100, तो हो जाएगा कितना 3/25। अगर काटना चाहें तो यहीं से काट सकते हैं, नहीं तो सिस्टमेटिक अगर लिखना चाहते हैं तो 3/4 को नीचे लिख सकते हैं, ये वो 4 को नीचे करके लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा आते हैं प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए, प्रतिशत ज्ञात करने में जो क्वेश्चन आते हैं, तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 20 किस संख्या का 25% है, 20 किस संख्या का 25% है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं कि 20 किस संख्या का 25% है, तो यहाँ पे क्या करिए, मालूम तो है नहीं हमको कि वो कौन सी संख्या है जिसका 25% 20 आ रहा है। तो जब मालूम ना हो, अज्ञात राशि हो, तो उसको क्या करते हैं, हम x मान लेते हैं। तो माना वह संख्या x है, वह संख्या x है जिसका 25% 20 है। क्या संख्या कह रहा है, मान लेते हैं कि वह संख्या x है जो x का 25% 20 है, लेकिन वही पूछ रहा है कि 20 किस संख्या का 25% है, तो 20 भैया x का 25% है। इसका मतलब x का 25% ही तो 20 है। इसी संख्या का तो 25% निकालो तो 20 आया है। इसका मतलब x गुणित 25/100 कर देंगे बेटा प्रतिशत के रूप से, और ये जाएगा 20, ये गुणा कर देंगे तो x गुणित 25 इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुणित 100 कर दीजिए, 25 को इधर कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणित 100/25, 25 चौका 100, 20 चौका 80। मतलब कहने का है कि वह संख्या जो x थी, मतलब 80, जो संख्या 80 थी उसका अगर 25% निकाला जाए तो वह 20 के बराबर होगी। चेक करके देख लेते हैं, क्या 80 का 25% 20 आ रहा है, तो 80 का 25% 20 होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। 80 गुणित 25/100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 25 5 से काट दीजिए, 5 × 25, 5 गुना के 10, इसको काट लिए आ जाएगा 4, और 5 चौक हो जाएगा 20, मतलब 20 करेक्ट आंसर है। ये था जांच करने का। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि a के पास 20 से 25% अधिक है, 20 से a के पास क्वेश्चन अगला, a के पास 20 से 25% अधिक धन है, 20 से 25% अधिक धन है, तो b के पास a से कितने प्रतिशत कम धन है, तो b के पास
बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। तो देखिए फार्मूला आता है प्रतिशत कमी अगर पूछे तो अधिक प्रतिशत यहाँ लिख लीजिएगा, अधिक प्रतिशत बटे 100 प्लस अधिक प्रतिशत गुणित 100 कर दीजिएगा। अगर प्रतिशत अधिकता पूछे, प्रतिशत में अधिकता पूछे, प्रतिशत में अधिकता, तो यहां प्रतिशत में कमी कर दीजिएगा, कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कर दीजिएगा, कमी प्रतिशत कर दीजिएगा और गुणित 100 कर दीजिएगा। तो सवाल में क्या पूछ रहा है? ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है? इसका मतलब प्रतिशत कम पूछ रहा है। तो जब प्रतिशत कम पूछे तो सूत्र का प्रयोग ये करिएगा, इसी को ट्रिक भी बोलते हैं, इसी ट्रिक का प्रयोग करिएगा। क्या करिएगा? प्रतिशत कमी प्रतिशत कर दीजिएगा और प्रतिशत अधिकता मतलब 25% की अधिकता है, तो यहाँ 25 कर दीजिएगा बटे 100 प्लस 25 और गुणित 100 कर दीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 25 बटे 125 गुणित 100, 25 से करेंगे 25 125 125 20 25 100, तो आ जाएगा 20% की कमी हो जाएगी। मतलब अगर ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो भैया बी के पास ए से 20% कम धन है। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है? तो क्या करेंगे? अगर प्रतिशत कमी पूछे तो सूत्र का यह प्रयोग करिएगा, प्रतिशत अधिकता करे तो सूत्र का ये करिएगा। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव लगाना तो कैसे लगाएंगे? मान लेते हैं कि ए के पास 20 से 25% अधिक है, तो माना कि 20 का कुल धन 100 रुपया है, तो ए के पास 125 रुपया हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। अब उसके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि दूध के भाव में 25% की वृद्धि कर दे जाने पर व्यक्ति उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन ये है कि दूध के भाव में 25% की कमी कर देने पर दूध के भाव में 25% की वृद्धि कर दे जाने पर 25% की वृद्धि हो जाने पर दूध के उपभोग में कितने प्रतिशत की
कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए कि व्यक्ति के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दूध के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर दूध के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि व्यक्ति के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो बेटा क्या है कि यह प्रतिशत की कमी पूछ रहा है, तो हमें बताया है कि प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखा है, प्रतिशत अधिकता बटे 100 प्लस प्रतिशत अधिकता गुणित 100 कर देंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, 25 का, तो यहाँ 25 और इसको जोड़ेंगे तो 125 गुणित 100 बराबर 20% की अगर कमी कर देता है तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है, बेटा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षा में पास होने के लिए क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल खराबी हो जाने के कारण थोड़ा व्यवधान पैदा हो गया। क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 180 अंक प्राप्त किए। ए ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक से फेल हो गया। 40 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक था? कुल कितना पूर्णांक था? देखिए क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक था, मतलब परीक्षा में कितने नंबर अंक का था। तो यहाँ बेटा देखिए, पहली बात तो सुनिए कि वह पास होने के लिए 40% की जरूरत है, मतलब पूरे पूर्णांक का वो 40% चाहिए था। इसका मतलब पूरे पूर्णांक का 40% है, वह 180 अंक पाया और 40%
इसका मतलब ये है कि अगर 180 नंबर पाया, 40 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 220 नंबर उसको चाहिए। अगर वो 180 नंबर पाया, 40 नंबर और मिल जाता उसको, मतलब 220 नंबर उसका हो जाता तो वह पास हो जाता। इसका मतलब ये दे रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वह x का अपने पूरे पूर्णांक का अगर 40% होता है, इसका मतलब 220 नंबर के बराबर होता है। तो बेटा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना पूर्णांक कितने का है, x का है, और x का अगर वो 40% पाता है, इसका मतलब 220 नंबर पाता है पास होने के लिए। तो x का 40% बेटा 220 नंबर होता है, और इसी नंबर से वो पास हो जाता है। तो x गुणित 40/100 कर दो और बराबर 220 कर दो। एक जीरो से एक जीरो को काट दो और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी त्रिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 220 गुणित 10, 4 को नीचे कर दीजिए तो 220 गुणित 10 बटे 4 कर देंगे, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो 11, और 11 बचे हो जाएगा 55, और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 550। मतलब कि 550 पूर्णांकों में अगर वह 40% पा जाता है, अर्थात 220 नंबर पा जाता है, तो वह पास हो जाता है। तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वह 550 था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जारा में बच के रहिए।